अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा जअलना मिन लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जो कल डिबेट हुआ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में, और इंशाल्लाह हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि किस-किस पॉइंट में मुफ्ती साहब ने डोमिनेट किया, और कुछ सवाल हैं जो एथियस्ट को हमेशा सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि मुफ्ती साहब जीते, जैसे एज़ वी ऑल नो कि कौन जीता वो डिपेंड है लोगों पर, वो डिसाइड करना। बट हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी जो मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में अब ये सवाल उठना शुरू हो गया कि हम अल्लाह कहाँ है? शो मी वेयर इज़ योर रब। कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं? हमको शो करो, गिव मी द एविडेंस, गिव मी द साइंटिफिक एविडेंस, और फिजिकल, बायोलॉजिकल, और क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल, और क्या बोलते हैं अभी न्यू, यस, फिलोसॉफिकल एविडेंस, जिससे ये पता हो जाए कि अल्लाह है। तो खास उन लोगों के लिए वीडियो फुल एनालिसिस, और हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे कि किस किस पॉइंट में हम लोग को सोचने की जरूरत है, और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह। तो यहाँ पहला पॉइंट मुफ्ती साहब ने डिबेट से पहले ही ये क्लियर कर दिया कि बेसिस क्या होगा डिस्कशन का, और जावेद साहब लास्ट में कैसे भागेंगे और कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द क्लिप। हम ये जान रहे हैं कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड, जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब तालिब साहब बड़ी तेजी के साथ इसकी रखेंगे, वो साइंस। जबकि साइंस हकीकत खुदा के एक्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एक्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिस्प्रूव द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पिरिकल एविडेंस है, और एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपरनैचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एक्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेवलेशन। रेवलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एक्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज के रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेवलेशन मेरे नजदीक मुफ्ती साहब ने यहाँ क्लियर किया कि साइंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, राइट? और रेवलेशन जो है वो तो जावेद साहब और जो एथियस्ट लोग, वो लोग तो मानते नहीं है कुरान को या कोई भी इल्हामी किताब को, वो नहीं मानते हैं। तो और इसलिए ये वो बयान किए क्योंकि जो ये एथियस्ट लोग हैं वो साइंस को टूल किट यूज करते हैं और कहते हैं अच्छा तुम साइंटिफिकली प्रूव कर दो कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है या गॉड है तो हम मान लेंगे। यहाँ पर वो क्लियर किए ये बात को कि साइंस कैन नॉट बी द एविडेंस टू प्रूव वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। क्यों? क्योंकि साइंस इज नॉट एब्सोल्यूट। साइंस वो पैमाना नहीं है, साइंस वो पैरामीटर नहीं है जिससे कि आप ये जान सको कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्यों? इसीलिए क्योंकि साइंस इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब कोई चीज पैमाना कब बनता है? कोई चीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ नापते हैं तो हम किसी को कब पैमाना बनाते हैं? जब वो सारे के लिए हो, मतलब सारे के नजदीक एक्सेप्टेबल हो। बट साइंस जो है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो परसों है वो दसों नहीं होगा। क्यों? आपको छोटा सा एग्जांपल दे। जब प्लांट्स के बारे, तो जब जगदीश चंद्र बसु जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में ये व्यू रखा कि प्लांट हैव लाइफ एंड प्लांट कैन फील द पेन, यानी प्लांट को फील होता है कि प्लांट को दर्द होता है, उसके पास लाइफ है। तो सारे जो सो कॉल्ड वेस्टर्न साइंटिफिक जो सोसाइटी है उसको पहले दिन से खारिज कर दिया। मतलब क्या ये बकवास कर रहा है ये इंडियन सो कॉल्ड बैकवर्ड लोग। यस, ऐसा ही हुआ था, आप पढ़ लें जाकर। लेकिन जब उन्होंने क्रिस्टोग्राफ की डिस्कवरी की और उन्होंने प्रूव किया साइंटिफिकली कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें जान होता है, उनमें सेल्स होते हैं और वो कैसे काम करता है, जब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की प्रूव किया, तब तो सारे पूरे वर्ल्ड को ये मानना पड़ा, यस, प्लांट ऑफ लाइफ जो आज हम बोलते हैं। तब हम आप सवाल करेंगे, अगर साइंस एब्सोल्यूट है, अगर साइंस एब्सोल्यूट है तो फिर हर वक्त उसको सेम होना चाहिए था, उसको पहले से मानना चाहिए था कि प्लांट हैव लाइफ। दैट मींस कि साइंस हमेशा इवॉल्व करता है, साइंस हमेशा खुद को बेहतर करता है। वो कभी नहीं बोलेगा कि हम आज जो बोल रहे हैं वो 500 साल बाद वही बोलेंगे। ऐसा आपको हजारों एग्जांपल में मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल देना चाहेंगे तो, और एक है मिसाल ये कि साइंटिफिक, जब ग्रेगोर जॉन मेंडल, यानी जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जब उन्होंने ये बात कहा कि इंसान में जीन्स होते हैं और जीन्स कंटेन करता है ह्यूमन हेरिडिटी, मतलब ह्यूमन कैरेक्टर, जो जनरेशन वाइज जो
जो कैरेक्टरिस्टिक पास होता है एक ऑफ स्प्रिंग में, यानी माँ बाप से बच्चों में, फिर उसके बच्चों में जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है, वो कहाँ कहाँ पर होता है? वो जीन में होता है। तो पहली बात कि उस वर्ल्ड में इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया था। क्योंकि उनको नया चीज लग रहा था। और मेंडल ने कोशिश किया था कि बायोलॉजी में मैथ को लाने की। तो सबसे पहले ये सो कॉल्ड लिबरल साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले इसी पर एतराज किया कि बायोलॉजी में ये मैथ कैसे ऐड कर रहा है? नहीं, बायोलॉजी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। लेकिन ये बात हमें पता है कि मैथमेटिक्स जो यूज किए हैं इसमें मेंडल ने, तो वो एब्सोल्यूट परफेक्ट डेटा देता है कि अलील कैसे कैसे ट्रांसफर होगा और कितने कितने जीन्स बन सकते हैं, और मतलब पॉसिबिलिटी क्या होंगे, ये सब आप साइंस में जाके पढ़ ले मिल जाएगा, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं कि साइंस इज नॉट एब्सोल्यूट। इसीलिए कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है कि आप साइंटिफिकली ये बात करें कि देयर इज गॉड, क्योंकि साइंस खुद ही चेंज होता है, और जो खुद चेंज होता है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं होगा। और जो कभी एब्सोल्यूट नहीं होगा वो पैमाना नहीं होगा, वो पैरामीटर नहीं होगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। वो है ऑब्जर्वेशन कि भाई कोई कहे बता दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि बता के एक्सिस्टेंस और एम्पिरिकल एविडेंस हो, तो ये है दरअसल गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जब साहब से मुकाबला करें तो मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्टर दिखाएं, अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एक्सिस्ट। नो, यू आर यूजिंग रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एक्सिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस का मुकाबला करना एक पहचान मुकाबला है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड के एक्सिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड के एक्सिस्टेंस को नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि यस, मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई बोले कि तुम प्लास्टिक डिटेक्टर से तुम मेटल को डिटेक्ट करो, तो ये कभी नहीं होगा। दैट मीन्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है। बट जिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं वो मेटाफिजिकल की बात कर रहा है। इंसान उसको देख ही नहीं पाएगा। और यस, लेट मी क्लियर दिस फ्रॉम द कुरान पॉइंट ऑफ व्यू। कुरान सेज कि कभी इंसान अल्लाह को देख ही नहीं सकता। क्लियरली इट इज मेंशन इन द कुरान। बट यस, कुरान आल्सो सेज कि जो हमने ये इंसान को बनाया, और इंसानों का क्रिएशन इज मोर डिफिकल्ट देन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये अल्लाह कह रहा है। दैट मींस ये बात अगर हम ये कहते हैं ना कि इंसान को इतना बेहतरीन मशीन बनाया, कैसे बनाया, ये वो सब बात करते हैं, तो ये अल्लाह के नजदीक ये तो बहुत आसान है। बट जस्ट कंपेयर करो कि वो जो यूनिवर्स बनाया वो इससे डिफिकल्ट है, जो बट अल्लाह के लिए ये आसान है। इट मींस कि यूनिवर्स में जो हम फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज देख रहे हैं, ये टूल कभी भी उस खालिक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा बाय द प्रूफ। यस, आप ये बोल सकते हैं कि ये इस जो फिजिकल वर्ल्ड में इतने जो कॉम्प्लेक्स चीज चल रहे हैं, जो सेल्स में चीज बन रहे हैं, वो सेल्स जो अपना काम कर रहे हैं, ये जो यूनिवर्स पूरा लॉ में काम कर रहा है, मतलब एक भी लॉ तो तोड़ा तो ये पूरा यूनिवर्स तहस नहस हो जाएगा। तो आप इस पर गौर कर सकते हैं कि जो इतना परफेक्ट लॉ बनाने वाला, वो कितना परफेक्ट होगा। और ये सिर्फ हम अपने लॉजिक माइंड से ना सोचे, ये तो आप सोचेंगे, बट ये कुरान एम्फसाइज करता है बार बार। यही यही प्रॉब्लम आता है, जो इंसान कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है, और वो जब सवाल करता है ना कि मेरे को अल्लाह दिखाओ, तो भाई साहब ये आप देख तो नहीं सकते, क्योंकि कुरान कभी क्लेम ही नहीं कर रहा है कि आपको दिखाएगा। क्योंकि कुरान खुद कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो लोग गैब पर ईमान लाए, राइट राइट। सो कुरान क्लेम क्या करता है कि हमने जो अल्लाह से अफला यंजुरून इलल इब्ली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत, कि हमने ये जिबाल, जो हमने ये पहाड़ बनाया, हमने जो आसमान इसको खड़ा किया, और इन ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इज यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम देख सकते हैं, अल्लाह से उस पर तुम गौर फिक्र करो। और ये जब ये लोग ये डिबेट में बार बार कह रहे थे, वो क्या कि रिलीजन आपको ये कहता है कि आप सोचो मत, आपका माइंड को फ्रीज कर दो, ये बहुत गलत थिंग है। वो रिलीजन को पढ़े ही नहीं, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। मतलब है कि कुरान ही एक वाहिद बुक है जो आपको एम्फसाइज करता है कि आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, आपके बॉडी में जो भी, लाइक कुरान से कि हम उसको अपनी निशानी, जो लोग डिसबिलीव करते हैं, ऐसा ही बचकाना सवाल पूछते हैं, तो अल्लाह से कि हम उनको दिखाएंगे अपनी निशानी उनके खुद के जिस्म में, उनके खुद के बॉडी में और आफाक में, यानी इस पूरे यूनिवर्स में, तब क्लियर हो जाएगा कि उसका रब कौन है। ये अल्लाह से। तो असल बात है कि लोग, जो आपको फिजिकल चीज दिख रहा है, आप उसको देख कर ये सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे हैं कि उसको कौन बना सकता है। जस्ट थिंक, जब आप उस रब को देख लेंगे तो आप तो तभी बोलेंगे ये तो जादू भी हो सकता है। और यस, इट इज आल्सो मेंशन इन द कुरान कि अल्लाह से मुश्किन अरब को बोलते हैं, अल्लाह उन पर कमेंट करते हैं कि ये नबी, ये मुश्किन अरब आपसे ये कहते हैं कि अगर ये सच्चा नबी है तो ये किताब एक फिजिकल
बुक में या फिजिकल कॉपी में क्यों इस पर नाजिल नहीं किया गया? तो फिर अल्लाह पता है क्या जवाब देते हैं? अल्लाह से कि ए नबी, अगर ये लोग के पास आप खुली कुछ मौजज़ा लेकर आए और आपको अगर पूरा बुक भी दिया जाए तो फिर भी ये लोग मानने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ये जादू है। हम ये कहते हैं ना, जितने भी एथियस्ट हैं या जो मुस्लिम सो कॉल्ड खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं। और असल बात है, प्रॉब्लम उनका कहाँ कहाँ है कि वो रिलीजन को पढ़े नहीं है। उसके बाद वो रिलीजन पर अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो ये तो बहुत इलॉजिकल रिलीजन है, ये वो है। भाई, सबसे बड़ा इलॉजिकल थिंग ये है, सबसे बड़ा बेसलेस चीज ये है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। और कैसे कमेंट कर रहे हैं? जैसे कि आपको सब कुछ मालूम है। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई मेरे को पूछे कि थ्री इडियट फिल्म में, यहाँ पर रणछोड़ दास को ये बोला जा रहा है, जब जो फरहान जो फेल हो जाता है दो दोस्त, और वो बोलता है कि टॉप कौन किया, तो बोलता है कि रणछोड़ दास छाछड़। और क्या बोलता है कि तब पता चलता है कि अगर अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत बुरा लगता है, राइट? तो ये इंसान कौन बोल पाएगा जो उस फिल्म को देखा, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को पता है, राइट? आप बिना कॉन्टेक्स्ट पूछे, आप कुरान को पढ़े नहीं, आप रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़े नहीं, देन यू डोंट हैव राइट टू से इट इज रॉन्ग और राइट। ऐसा होता नहीं, कुछ चीजों में आदत होती है तो बस आदत नहीं, कभी कुछ आदत साल आदमी को एक ही बात करता हूं, ऐसा नहीं होता सुबह को करता है ये तो एक महीने की अल्कोहलिक, ये टेंडेंसी है मतलब कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब। कुछ लोग हैं जो करते हैं। अब यहाँ देखें, ये उन्होंने कहा कि टेंडेंसी है मजहब की वो कैंसर की तरफ फैलता। जस्ट थिंक, ये एक इंसान बैठकर कहीं छोटे से जगह पर इतने करोड़ों मिलियंस ऑफ पीपल, आप अगर थियस्ट कंपेयर टू एथियस्ट, थियस्ट का कोई वजूद ही नहीं अगर कंपेयर करें इन ज्यादा मतलब इन क्वांटिटी, तो वो इंसान सबको बोल रहा है कि ये क्या कैंसर है, बढ़ता है। थिंक थिंक थिंक, इसको लॉजिकल वे में हम सब सोचें। अगर ये बात सही होता, अगर रिलीजन कैंसर होता जो ये बोल रहे हैं, और ये खुद ही मान चुके, ही इज self convinced that every religion is poison and every religion is cancer, right? वो उनका खुद मानना है जो लोग पर थोप रहे हैं। अगर अगर जो थीस्ट हम सबकी बात बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात बोल रहे हैं, अगर ये थीस्ट लोग अगर कैंसर होते, तो आप मेरे को बताओ कितने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं इस पूरे अर्थ में। आप गिन लो, आप चैट जीपीटी कर लो, ठीक है? कंपेयर रिलीजियस वर्सेस एथियस्ट, कंपेयर रिलीजियस बिटवीन वर्सेस एथियस्ट, आपको क्या मिलेगा कि ह्यूज परसेंट, मतलब थीस्ट के कंपैरिजन में एथियस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा है, राइट? इनका क्या कहना है कि जो एथियस्ट लोग हैं वो लोग कैंसर नहीं है, वो लोग साफ हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत नेक हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और अच्छे विचारधारा, और जो कभी क्राइम को सपोर्ट नहीं करता, जो क्राइम कभी करता ही नहीं, और जो क्राइम से दूर है, और जो कभी बुरा काम करता ही नहीं। ओ भाई, लॉजिक की बात है। अगर ऐसा होता ना, तो पूरे वर्ल्ड में अभी क्योस होता, वर्ल्ड में कभी भी शांति नहीं होता। हर एक मिनट में आपको खून खून आपको मर्डर का, आपको खून खराबा का, आपको रेप का, आपको जितने बुरे बुरे काम है ना, जितने बुरे बुरे करप्शन है, ईच एंड एवरी सेकंड में ऐसा होता। अगर अगर थीस्ट लोग अगर थीस्ट लोग कैंसर होते, अगर उनके रिलीजन उनको बुरा से करते। अब देखिए, मुफ्ती साहब ने तो उनको नहीं बताया कि हमारे कुरान में क्या क्या बात की गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैरामीटर सेट कर दिया था कि धर्म बुक से कुछ नहीं बनी। लेकिन अब क्योंकि हमें रिएक्शन बना रही इसमें ना, तो अब इन्हें हम बताएंगे कि जो आप जो ये सही बुरा कैंसर और अच्छा बुरा जो आप कर रही है, आपको कौन कौन दिया। असल बात है, ये खुद प्रूफ नहीं कर पाए कि जो आप अच्छा बुरा का जो तमीज है वो कौन बयान करेगा, वो ब्लूप्रिंट कौन देगा। ये तो नहीं, उनका आंसर ये नहीं दे पाए, ये तो ऑब्वियसली किसी का आंसर नहीं दे पाए। बट अब हम बोलेंगे कि जो अच्छा ही है ना रिलीजन, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिलीजन में 90% ऑफ अच्छा ही है। क्या किसी रिलीजन में है कि रेप करना अच्छा है? क्या किसी रिलीजन में यह है कि बच्चों को कत्ल करना अच्छा है? क्या किसी रिलीजन में ऐसा है कि किसी गरीब पर जुल्म करना? क्या किसी रिलीजन में है कि कोई लड़की जा रही है तो उसको छेड़ो? क्या किसी रिलीजन में है कि अपने बच्चों को पेट में मार दो? क्या किसी रिलीजन में है कि तुम चोरी करो? क्या किसी रिलीजन में है कि तुम सारी बुराई करो? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो अब ये इसमें बात करते हैं, अगर रिलीजन में नहीं है तो रिलीजियस लोग क्यों ऐसा करते हैं? किस टाइप का ये इलॉजिकल बात है? एग्जांपल देंगे
एक घर है, राइट? उसमें माँ-बाप है और माँ-बाप अपने बच्चों को सारी अच्छे-अच्छे बात से सिखा रहे हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। सारी अच्छी बात बता रहे हैं। बट बेटा जब बड़ा होता है, उसको अपना विल दिया जाता है, तो वो पूरा उल्टा काम करता है। और वो कभी वो अच्छा काम नहीं करता, जो उनको टीचिंग्स दिए गए थे, उनका वो उल्टा कहता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि उनके माँ-बाप बुरे? नहीं कहेंगे ना, क्यों? हम ये बोलेंगे उनके उनके जो माँ-बाप है वो उनको टीचिंग बहुत अच्छा दिए थे, बट ये खुद से एक्सेप्ट नहीं किया और ये बुरा काम खुद कर रहा है, राइट? सेम सेम वाइज़ यहाँ पर भी कि कोई भी रिलीजन कोई बुरा काम करने के लिए नहीं बोलता है। अगर अगर वो इन द नेम ऑफ उसका नाम अगर असलम है या 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 रमेश है या फिर एल्बर्ट है, अगर वो बुरा काम कर रहा है तो ही इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द रिलीजन, ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज ओन डिजायर, और चाहे वो पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कब बोलेंगे कि वो इंस्पायर्ड बाय द रिलीजन है? जब वो रिलीजन में मेंशन हो, जब रिलीजन कहता हो। यहां तक कि अगर रिलीजियस लोग भी वो बात कह रहे हो कि तुम किसी को मारो, ये करो, वो करो, और इट इज नॉट मेंशन इन द रिलीजियस टेक्स्ट, तब भी हम रिलीजन को ब्लेम नहीं देंगे। हम बोलेंगे कि वो जो स्कॉलर है सो कॉल्ड, वो ये बात उसके तरफ से बात गई है। अब हम बताएंगे कि असल में इंसाफ क्या होता है। तो आप जब कुरान पढ़ेंगे तो वो कुरान इससे अच्छा आपको ब्लूप्रिंट कहां मिलेगा। कुरान क्या कहता है कि ए ईमान वालो, तुम इंसाफ के साथ कायम हो, चाहे तुम्हें अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा होना हो, चाहे तुम्हें अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा होना हो, चाहे तुम्हें अपने माशरे के खिलाफ खड़ा होना हो, चाहे तुम्हें अमीर गरीब के खिलाफ खड़ा होना हो, चाहे तुम्हें किसी के भी खिलाफ खड़ा होना, अपने आप के खिलाफ। जस्ट थिंक, किस रिलीजियस टेक्स्ट में, किस एथियस्ट के बुक में, किस 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 कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में ये लिखा हुआ कि अगर तुम भी कुछ गलत करते हो तो इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम अपने खिलाफ खड़ा हो। किस में लिखा? आई डोंट थिंक किसी में लिखा। अब देखें जो हम ये बात क्यों करें, क्यों क्योंकि ये बार बार इंसाफ की बात बोल रहे थे। इंसाफ की बात हम तब हमें ये बताएंगे कि हमारे वर्ल्ड में हमें इंसाफ का जो ब्लूप्रिंट दिया गया है इतना बेहतरीन। अगर आप रेप की बात कर कर ले तो हम बोले कि कुरान तो साफ कहता है कि जो गिल्टी, जो रेप करता है तो उसको तुम जान जान से मार दो। लेकिन कौन जुडिशरी मारेगा? आप नहीं, हम नहीं। उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन? कुरान इसका सदा फिट कर रहा है। फिर कुरान क्या क्या कहता है कि तुम अगर किसी गैर महरम को देखो, तुम अपनी निगाह नीची करो और अपनी समझा की ये बात। तो ये कौन कह रहे हैं? ब्लूप्रिंट कौन सिखा कौन रहा है हमें? कौन इतने बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, हमें इतने बेहतरीन आदर्श कौन दे रहा है? ये हमारा टेक्स्ट दे रहा है, जो आपको नहीं दिया गया, राइट? और आप बात करो किसी भी करप्शन, आप सूद की बात कर, सूद अल्लाह से, जो इंसान सूद ले रहा है उससे रेडी हो जाना चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। जस्ट थिंक, कोई मुसलमान जो अल्लाह पर बिलीव करता है तो किसी गरीब इंसान से सूद वसूलेगा, किसी गरीब इंसान से वो सूद लेगा और उस पर जुल्म करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। जस्ट थिंक। और अब सारी बुराई की बात ली। हाँ, फिर आप बोले जस्ट थिंक, फिर कोई कोई थीस्ट जो कुरान पर बिलीव करता हो, क्या वो थिंक करेगा, क्या वो सोच सकता है किसी निहत्ते इंसान का वो कत्ल करता? क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि जो इंसान एक इंसान का कत्ल किया वो सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जो एक इंसान को बचाया गोया कि वो सारी इंसानियत को बचाया। ये ब्लूप्रिंट आप कहां से लाएंगे? पूरी एक इंसान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना। दैट मीन्स अगर हम इस नियत से किसी नॉन मुस्लिम भाई या किसी मुस्लिम भाई या किसी डोम चमार भाई या किसी, मतलब ऑफेंड ना हो मत, हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग इंसान उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, जिसको गरीब, जिसको क्या क्या बोलते बैकवर्ड समझा जाता है, उसको हम ब्लड दे रहे हैं ना, और उसका अगर हम जान बचा रहे, दैट मीन्स कि हम सारी इंसानियत को जान बचाने का हमको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह इंस्पायर अस टू डू गुड डीड्स।